रहे थे चैप्टर नंबर 5 मैट्रिसेस वाला। मैट्रिसेस में हमने टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी थी। पहले तो डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी विदाउट चेंजिंग में, कि मैट्रिक्स में चेंज लाए बगैर आप कौन सी मैट्रिक्स की टाइप होती हैं वो हमने डिस्कस कर ली थी जी। उन्हें रो मैट्रिक्स थी, कॉलम मैट्रिक्स थी, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल मैट्रिक्स, मींस जितनी भी थी वो हमने सब डिस्कस करी थी। उसके बाद ये थी जी कि जब आप मैट्रिक्स में चेंज करते हैं तब कौन कौन सी टाइप्स थी। टाइप ऑफ मैट्रिक्स इन गिवन चेंजिंग द गिवन मैट्रिक्स जब करते थे हमने ट्रांसपोज पढ़ा था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा था, नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा था, एडजॉइंट पढ़ा था, डिटर्मिनेंट पढ़ा था। ठीक है जी। अब जो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हमने कहा था जी, नंबर ऑफ रोज नहीं, व्हेन वी चेंज रोज इनटू कॉलम, कॉलम्स इनटू रोज, तो वो हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है। इसी तरह कहा था जी, अगर आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट है, मतलब उसकी वैल्यूज सेम रहती है, उसकी कोई पोजीशन नहीं बदलती, तो वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अदरवाइज वो आपका नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। उसके बाद फिर हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा था। डिटर्मिनेंट में हमने पढ़ा था कि आप मैट्रिक्स के जो डायगोनल मैट्रिक्स की वैल्यू है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस कर देते हैं नॉन डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब जो वैल्यूज हैं उनकी प्रोडक्ट से। तो इस तरह आपका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स निकल आता है। आज हमने पढ़ना था ये एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद हमने इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स देखना है, और फिर हम चलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमने करने हैं। ये मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व तो किया है आपको दिखाने के लिए। मुझे बता दीजिएगा अगर आपको स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं, ये भी कंफर्म कर दे मुझे। सिद्रा जी मिस, मुझे शो हो रही है। अब मुझे ये भी बता दें कि आपको क्लियर नजर आ रहा है। जी क्लियरली नजर है। ओके। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में अब हमने क्या करना है जी, आपके जो प्रिंसिपल डायगोनल वाली वैल्यूज है, मीन ये फर्स्ट एंड फोर्थ वैल्यू, इनकी आपस में जगह चेंज कर देनी है, और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल वाली जो वैल्यूज यानी ये 3 और -4, इनके साइंस को आपस में एक्सचेंज कर देना है या इंटरचेंज कर देना है। मैंने ऊपर मैट्रिक्स लिखा है 1 3 -4 एंड 9। अब जब इसका एडजॉइंट हमने फाइंड आउट करना है तो प्रिंसिपल डायगोनल में जो वैल्यूज है 1 एंड 9 उनकी आपस में हमने जगह चेंज कर देनी है। ठीक है जी। और जो दूसरी वैल्यू है 3 एंड -4, इनके आपस में साइन हमें चेंज कर देने हैं। और नीचे मैंने जब लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए, तो वो आ गया है 9 -3 4 एंड 1। आप शॉर्ट क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें उसने मांगा होगा कि एडजॉइंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स, तो आपने ये करना है प्रिंसिपल डायगोनल की जो आपस में प्लेसेस है वो इंटरचेंज कर देनी है, यानी एक्सचेंज कर देनी है। और नॉन प्रिंसिपल है ये वाला डायगोनल जो है आपका, इनके आपस में साइंस एक्सचेंज कर देने हैं। ठीक है जी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो मिस, कोई प्रॉब्लम नहीं। ईशा जी अभी भी सो नहीं रहे? बैठी हुई है। तो मैंने कहा ये ना हो कि कानों में हैंड्स फ्री लगा के सो गई हो। उसके बाद डिटर्मिनेंट वाला पॉइंट मैंने दोबारा यहाँ सॉल्व करके लिखा हुआ है। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते थे जी, आपके प्रिंसिपल डायगोनल वाली दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते थे, और साथ ही साथ नॉन प्रिंसिपल वालों की आपस में प्रोडक्ट फाइंड आउट करते थे, यानी 2 × 2 एंड 4 × 4। और इन दोनों की प्रोडक्ट्स हैं इनके दरमियान में साइन क्या आएगा, हमेशा माइनस का, यानी प्रिंसिपल डायगोनल और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके दरमियान हमेशा साइन आपने माइनस का यूज करना है, प्लस का साइन कभी भी नहीं आएगा। ठीक है। जब हम इन्हें माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 - 16 और आंसर आ जाएगा आपका -12। ये है आंसर आपके डिटर्मिनेंट को। और डिटर्मिनेंट हमेशा इसी तरह से फाइंड आउट करना है। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सिद्रा, राजिया, एनी प्रॉब्लम? जी मिस। यहाँ तक कोई नो मिस, प्रॉब्लम? नो मिस। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। कल के लिए मैं सोचूंगी इस लेक्चर के बाद कि इस सब्जेक्ट का क्या किया जाए, क्योंकि अकाउंटिंग तो उस तरह से हो जाएगी वर्ड पे, इसके लिए कोई सोचते हैं कि हम इसका क्या हल निकालना जाए मैथ्स। ठीक है जी। अगला टॉपिक है हमारा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हमेशा किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को उस मैट्रिक्स के नाम के ऊपर -1 यानी पावर में -1 लगा के डिनोट किया जाता है। ठीक है। इस तरह हम किसी भी लिखते हैं 2 का स्क्वायर, और जब उसको इन्वर्स करेंगे 2 की पावर -2 हो जाएगी। इसी तरह उस मैट्रिक्स के इन्वर्स के लिए मैट्रिक्स के नाम के ऊपर हम पावर -1 लगा देते हैं। ठीक है। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला है जी डिटर्मिनेंट
sorry, inverse of any matrix is equals to adjoint of that matrix divided by determinant. ये adjoint of a matrix divided by, अगर A matrix उसका inverse find out करें तो adjoint of A divided by determinant of A. अभी हमने पिछले ये वाले टॉपिक में या पिछले वाले क्वेश्चन में हमने दोनों चीजें अलग-अलग फाइंड आउट किया। एडजॉइंट में हमने क्या करना है जी, प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यूज को आपस में एक्सचेंज कर देना है और इनके आपस में साइंस बदल देने हैं, या अगर साइन दोनों के एक जैसे हैं तो वो हमने चेंज कर देने। ठीक है जी। उसके बाद डिटर्मिनेंट क्या होगा आपका, डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है जी उनकी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करके। अच्छा, इस क्वेश्चन को आई थिंक सो सॉल्व करते हुए या तो मुझसे प्रॉब्लम हो गया या ये क्वेश्चन लिखते हुए मसला हो गया। आप ऐसा करें, यहाँ -3 कर लें, बल्कि ये पूरा सवाल ही गलत हो गया। शाबाश, वेरी गुड मिस आसमा। आप 1 मिनट रुके, मैं किसी और तरह से इसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। इग्नोर इट। हम खोलेंगे नई वर्ड की फाइल और इसको वहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करें। हो गई है, मेरा लैपटॉप इनकारी है इस चीज से कि नहीं चलेगा। ठीक है जी। फॉर्मूला आपने याद रखना है, एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया गया होगा। इसे करने से पहले हम क्या करते हैं जी, अभी स्टॉप शेयर करते हैं और हम डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को जो आपकी बुक की बैक साइड पे उसने दिए हुए थे और हमने वो करने हैं। सबसे पहले उसने आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे जी डेफिनेशंस में, तो डेफिनेशंस दी होंगी कि आपने क्या क्या बताया है। तो सबसे पहली डेफिनेशन है, पेज नंबर आपकी बुक का पेज नंबर 250 जी। व्हाट इज अ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है जी। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इनटू फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है जी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमने बुक पे भी लिखी थी, और यानी बुक पे भी लिखी हुई, मैंने वहां पे दोबारा भी नोट करवाई थी आपकी आसानी के लिए, तो आप लोग वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कैन डिफाइंड एज रोज इनटू कॉलम, और इसको लिखा जाता है जी m into n, where m represents the number of rows और n represents number of column। ठीक है जी, यहाँ तक कोई इशू आप बुक में भी होगा m into n। और 1 मिनट के लिए ब्रेक लें, अजान के लिए, अजान होने लगी। ओके मिस। खदीजा मैम कहाँ थी आप? मैम वो मैं सो गई थी। क्या हुआ था? मैम सो गई थी। ला हौल वला कुव्वत। टीचरों को सुबह का लिटा के रखा हुआ, रखो तुम लोग सुकून से सोए। अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे थे शॉर्ट क्वेश्चंस पेज नंबर 250 बिजनेस मैथ्स की। अगर आप कष्ट कर लें, आप उठी हैं तो आप भी खोल लें। ये जी, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? वो मैंने बता दिया जी, इट इज डिनोटेड बाय m into n, where m represents the number of rows and n notes the number of columns। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है जी, नेम एनी 3 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी लिख दें जी, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, अपर डायगोनल, लोअर डायगोनल, किसी भी तरह के 3 मैट्रिक्स के नाम लिख सकते हैं। है जी, डिफाइन रो मैट्रिक्स। A matrix having single row and any number of columns, वो आपका क्या करता है, डिनोट करता है रो मैट्रिक्स को। ठीक है जी। शाजिया एंड सिद्रा, आप लोगों का शायद इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आप लोगों के लिए दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन। A matrix having a single row and any number of columns is called row matrix। उसके बाद अगेन फोर्थ आपकी डेफिनेशन फिफ्थ बन रही है जी कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स में मैट्रिक्स हैविंग सिंगुलर कॉलम, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो और कोई भी नंबर ऑफ रोज हो सकता है, 1 2 3 4, वो आपका कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद कहता है जी डिफाइन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। उसमें कहा है जी ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में वैल्यूज या अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल सारी वैल्यूज 0 हो और प्रिंसिपल डायगोनल में वैल्यूज क्या हो, इक्वल्स टू 1। इसकी डेफिनेशन भी आपकी बुक में दी होगी। व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? इसकी भी डेफिनेशन बुक में है, फिर भी बता देती हूँ जी। जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट आता है, यानी ए और ए ट्रांसपोज
उसका इक्वल होगा तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। डिफाइन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो उसका है जी चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फिर डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन मांगी हुई है जी, और स्केलर मैट्रिक्स की बोथ आर सेम, सिर्फ थोड़े से फर्क के साथ है जी। A matrix in which principal diagonal has values and all other values are zero, वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। और स्केलर मैट्रिक्स में आपके प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी वैल्यूज तो जीरो होंगी, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल में भी वैल्यूज क्या होंगी, सेम होनी चाहिए, बट अदर देन 1। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 11 में एक न्यूमेरिकल है, उसको हम हल करेंगे, मतलब कोई सोल्यूशन ढूंढ के कि इनका सोल्यूशन किस तरह से किया जाना चाहिए, या तो मैं ऑलरेडी सॉल्व करके इसी तरह पिक्चर को मैं शेयर कर दूं। उसके बाद है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंपली इस मैट्रिक्स को इक्वल टू 0 रखें और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, मतलब 2 into 10 minus 5 into x, और जब इस पूरी वैल्यू को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसको करने की कोशिश कीजिएगा, अगर ना हुआ तो फिर मैं तो हुई हूँ इसको करने के लिए। नेक्स्ट पेज पे आए, अभी मैं सिर्फ एक ही क्या कह रही हूँ, डेफिनेशंस बोल रही हूँ ताकि आप लोग ये याद कर लें। तो क्वेश्चन होंगे वो आपने हर सैटरडे को आपको जैसे शेयर किया गया कि आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है, वो असाइनमेंट दूंगी क्वेश्चंस, वो आपने अपने नीट रजिस्टर्स पे नोट्स बना के मुझे सेंड करने हैं ताकि मैं वो चेक करके आपको वापस दे सकूं। उसके बाद क्वेश्चन डेफिनेशन में 13 है जी डिफाइन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, यानी जो हमने फाइंड आउट किया था प्रिंसिपल डायगोनल की प्रोडक्ट्स माइनस नॉन प्रिंसिपल डायगोनल की प्रोडक्ट्स को, तो वो जो डिटर्मिनेंट अगर किसी मैट्रिक्स का 0 है दैट इज नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स। फिर है जी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की उसने बुक में डेफिनेशन बहुत अजीब दी होगी, लेकिन उसको एक दफा देख लीजिएगा, ये पूछता नहीं है तो फॉर्मूला लिख दीजिएगा या एग्जांपल साथ दे दीजिएगा। हाँ, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में आप सिर्फ फॉर्मूला भी लिखेंगे तो आपके नंबर आ जाएंगे। इनवर्स में आपका फॉर्मूला क्या था जी, एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, यानी कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है ए बी एंड सी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है जी, आई थिंक सो आज के लिए इतना काफी है। बाकी जो हमारे सॉल्यूशन क्वेश्चंस हैं या जिनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको करने का हम सॉल्यूशन ढूंढ के तो कल फिर इंशाल्लाह ताला हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम?